तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जैसे कि दीपावली चल रही है फ्रेंड, अब दीपावली कुछ दिनों में आने वाली है। तो दीपावली की सफाई चल रही है घर में। तो थोड़ा पतिदेव अभी सुबह सुबह घर में थे तो थोड़ा मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो गद्दे धूप में सुखा रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए पतिदेव ले जा रहे हैं गद्दे धूप में। तो अच्छा लगता है ना, इस तरह से कोई हेल्प करे तो अच्छा लगता है। नहीं तो मुझे ये सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। लेकिन आज मेरे पतिदेव अभी थोड़ी देर घर में हैं तो वो कह रहे थे कि मैं गद्दे डाल देता हूँ धूप में। तो मैंने कहा ठीक है। तो पतिदेव ले गए हैं गद्दे धूप में डालने के लिए और यहाँ पर को मैं भी ले जा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ मैं भी उनकी। तो धूप भी बहुत अच्छी आई है। अभी देखिए मैंने खिड़की से ज़रा पर्दे खिसका रखे हैं। तो बिल्कुल धूप ना अंदर ही आई है खिड़कियों से। तो अंदर ही मेरे कमरे में ही धूप आती है और यहाँ से ठंडियों में ना हिमालय भी सामने से दिखता है फ्रेंड। बहुत अच्छा व्यू लगता है यहाँ से। तो अभी पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद तो फिर मुझे अकेले काम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ना गद्दे हद्दे उठा रहे थे तो यहाँ पर को कुछ पैसे भी मिल गए हमारे। तो कभी मैंने ही रखे थे, वो ट्यूशन के बच्चों की फीस थी, रख दिए थे, कभी मैं भूल गई थी। तो अभी पतिदेव ने गद्दे उठाए तो कह रहे हैं यहाँ पर को पैसे भी मिल रहे हैं गद्दे के नीचे। तो ऐसे होता है ना, मैं रख देती हूँ, कभी टीवी के ऊपर रख देती हूँ इधर, कभी गद्दे के ऊपर, गद्दे के नीचे। तो अभी मिल गए हैं वो पैसे। तो पतिदेव कह रहे हैं देखो मुझे तो लक्ष्मी भी मिल गई। तो यहाँ पर को अब गद्दे सब छत में, ये देखिए पूरा कमरा खाली कर दिया है और पतिदेव ले गए हैं गद्दे छत में डालने के लिए। उसके बाद खोलेंगे हम पर्दे। तो आजकल ना दीपावली आने वाली है तो हम लोग पहले ही सफाई कर दे रहे हैं ये नवरात्रि के टाइम में। आज हमने वेडनेसडे के दिन है फ्रेंड, ये वेडनेसडे के दिन की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्दे निकालने के बाद ये डंडा ना थोड़ा टेढ़ा हो गया था पर्दे लटक लटक के, तो उसको पतिदेव सीधा कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई ये पंखा थोड़ा काला हो रहा था तो इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। इसके जो पंखे हैं वो काले पड़ गए थे, जैसे दिया बत्ती करते हैं ना अंदर तो उसका धुआं वगैरह आ जाता है इसमें। तो उसको साफ़ कर रही हूँ मैं अभी। और यहाँ पर को पतिदेव मेरे पर्दे निकाल रहे हैं, जो कि मैं पहुँच तो पाती नहीं हूँ लेकिन पहुँच जाती कुर्सी उर्सी लगा के। तो पतिदेव ने कहा तू गिरेगी कहीं, इससे अच्छा मैं निकाल देता हूँ। तो पतिदेव निकाल रहे हैं यहाँ पर को पर्दे। तो इनको भी आज ही धोऊंगी फ्रेंड, एक एक करके धोऊंगी सारे कमरों को और एक एक करके ही पर्दे धोऊंगी सारे कमरे के। तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक ही साथ सारा काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर को देखिए अभी पतिदेव ना मेरे पर्दों को भी बांध बांध के कह रहे हैं कि मशीन में डालना, हाथ से धोएगी तो टाइम लग जाएगा बहुत, मशीन में डाल दे कह रहे हैं। और तो जो इस तरह से ये कुंडे होते हैं ना फ्रेंड, इनको अगर हम इस तरह से बांध लेंगे तो ये निकलते नहीं है, वरना ये निकल जाते हैं। अगर हम जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो ये कुंडे वगैरह जो होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन हम अगर इस तरह से बांध देंगे तो निकलते नहीं, वो एक ही जगह रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर को ये सारे पर्दे इन्होंने निकाल दिए हैं और बांध के भी रख दिए हैं, सारे सुतली में धागे में इन्होंने ना बांध भी दिए हैं। और उसके बाद ये मेज पोस्ट अभी और है, मेज पोस्ट है सूटकेस के उसमें, तो उनको भी मैं निकालूंगी। और ये देखिए पतिदेव ने इस तरह से बांध दिए हैं और अब मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो सफाई हो रही है फ्रेंड, ये देखिए। अब थोड़ी सी जो अगर जाले माले होंगे तो थोड़ा इससे निकल जाएंगे, वैसे तो जाले नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैं तो बीच बीच में भी साफ़ करती ही रहती हूँ ना। तो बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ तो जाले हो नहीं रहे, लेकिन फिर भी जैसे लाइट हाइट के कीड़े वगैरह होते हैं कोई तो रह जाते हैं, तो उनको मैं अभी साफ़ कर यहाँ से इससे ज़रा निकालूंगी तो वो हट जाएंगे। मकड़ी वगैरह होगी तो वो भी चले जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से एक वो मकड़ी हकड़ी जाले हाले साफ करने का ब्रुश होता है लंबा डंडे वाला, तो उससे मैं पूरा साफ कर लूँगी। और ये बल्ब वगैरह होते हैं जैसे फ़ोटो फ्रेम होते हैं, इनके आजू बाजू इनके अगल बगल में ना थोड़ा सा जाले जैसा लगा देते हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से साफ करूँगी यहाँ पर। और बल्ब के अगल बगल में तो ज़्यादा करते हैं जैसे बल्ब के, और जैसे ये कोने होते हैं कोनों में ना, तो इनमें मैं ज़रूर ये लंबा झाड़ू लगा लेती हूँ, जिससे कि अगर यहाँ पर मकड़ी छोटी सी भी होगी या जाला लगाया होगा तो वो इससे साफ हो जाता है। ऐसे करके मैं पूरे कमरे में, पूरा कमरे में कॉर्नरों को सब हिला लूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा कोको भी खेल कर रहा है बीच बीच में, उसको भी देख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर को डाइनिंग टेबल खिसकाऊंगी मैं, ड्रेसिंग टेबल सॉरी।
तो ड्रेसिंग टेबल खिसकाऊंगी। और छोटा वाला बेटा आजकल छुट्टी पड़ी है उसकी, वो घर ही में है, तो मैंने कहा कि चल तू मेरा ब्लॉग बना दे। तो यहाँ पर कोई इसके जो गेट वगैरह थे ड्रेसिंग टेबल के, इनको भी मैं निकाल दूंगी, इनको भी धोऊंगी। और उसके बाद ये देखिए एक एक करके जैसे सूटकेस के ऊपर मैंने कवर बिछा रखे थे, इनको भी निकाल दूंगी। और ये टेडी बियर है तो इसको भी धो दूंगी, ये भी गंदा हो रहा है। तो सारे धोने वाले कपड़े मैंने एक साइड को रख दिए हैं। और उसके बाद एक एक करके ये सूटकेस के कवर वगैरह निकालूंगी, इनको भी साफ कर लूँगी। तो फिर एडिटिंग कर रही हूँ। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। तो अभी खाली हुए हैं, अभी डिनर हो गया था हमारा। अभी पतिदेव आए, खाना वाना खाया, उसके बाद ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये बर्तन धोने के बाद। तो नींद भी आ रही है बीच बीच में, अगर हाँ भी हो रही होगी तो इग्नोर कर देना, फिर नींद आ रही है। और यहाँ पर को आप देखिए मैं पूरा ये साफ़ कर लूँगी। उसके बाद एक कपड़ा पकड़ के जितनी भी डस्ट वगैरह है उनको भी साफ़ कर लूँगी। और ये झाड़ू पकड़ के खिड़की दरवाज़ों के पीछे भी साफ़ कर लूँगी। ये देखिए ये इस झाड़ू से ना मैं पूरे दरवाज़ों के पीछे, खिड़कियों के पीछे सब निकाल दूँगी मैं, अगर होगा भी तो जाला। वैसे तो होते नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई रह जाता है ना, जैसे ये ड्रेसिंग टेबल के पीछे, इनके पीछे भी लगे रहते हैं हल्के फल्के, तो इनको भी खिसकाऊंगी मैं। और उसके बाद एक एक झाड़ू इधर भी लगाऊंगी। और ये खिड़की खोल दूंगी, देखो धूप अंदर ही आती है। तो जाड़ों में भी मेरे ना धूप अंदर ही आती है, अच्छा लगता है ऐसे। तो ये देखिए ब्रेन पूरा साफ कर लूँगी। चारपाई और बेड वगैरह को भी खिसका के उसके नीचे से भी पूरा साफ करूँगी। नींद भी आ रही है फ्रेंड, लेकिन एडिटिंग भी करनी है, सुबह अपलोड करना पड़ता है। तो क्या करें, आज थक गई हूँ ना, दिन भर काम था। आज 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे से एक तार लगी हुई थी तो बैठी भी नहीं। और उसके बाद ये यहाँ पर को सब खिसका खिसका के देखो, फिर भी इतना कूड़ा निकल गया है, जबकि हम लोग डेली इतनी साफ़ सफाई करते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत ना जैसे खिसकाने खुसकाने में ये ड्रेसिंग टेबल के पीछे, टीवी इनके पीछे ना रह ही जाता है। ये देखिए बेड को भी मैंने खिसका दिया है और यहाँ से भी पूरा झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो ये पंखा भी साफ़ करना है अभी, इसको भी अब कल को करूँगी, आज नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा टाइम, तो सब कुछ नहीं हो पाता है ना कमरे में। एक तो सामान भी ज़्यादा है, इनको खिसकाना खुसकोना। तो उसके बाद ये एक एक करके जो भी सामान इस कमरे का था धूल आएगी करके मैं उधर भी रखती जा रही हूँ। और उसके बाद ये इसको अलमारी है ये हमारी, पहले हम इसमें टीवी रखते थे जब दीवार वाली टीवी नहीं थी ना, वो तब का है ये हमारा। और अब तो हमने टीवी हटा दी है, नीचे मम्मी के कमरे में रख दिया है। वो मेरी टीवी थी, मतलब मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में दे रखी थी, वो वाली टीवी मैंने मम्मी लोग को दे दी है नीचे। और ये पतिदेव दूसरी टीवी लाए थे, तो ये उसका डब्बा है, इसमें मैंने जैसे सामान वगैरह, मेरे डब्बे बहुत सारे रहते हैं तो इनके अंदर रखा है मैंने। और यहाँ पर को अब मैं पूरा झाड़ू लगा लूँगी, साफ कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, तो अब उसके बाद पतिदेव चले गए थे मम्मी को पहुँचाने मार्केट, तो फिर मैं अकेली पड़ गई थी यहाँ पर। तो मैं सब अकेले ही खिसका रही हूँ ये सामानों को, कभी इधर से खिसका रही हूँ, कभी उधर से खिसका रही हूँ। तो हाउस वाइफ को ना अकेले हो चाहे तो अकेले काम पूरा खुद ही करना पड़ता है। और वैसे भी मेरी सासू माँ लोग तो मतलब बुढ़े हो गए हैं, इस एज में नहीं है कि वो ये सब चीज़ कर सकते हैं करके। ये देखिए छोटी मम्मी को पहुंचा के पतिदेव आ भी चुके हैं और मेरी सफाई होने में ही है अभी। तो अब यहाँ पर को करूँगी मैं सफाई। जो खिड़की में ना पिछले साल की मेरी दीपावली की माला वगैरह थी, तो अब तो बिल्कुल ही सूख चुके हैं, उसके बीज भी वो हो गए हैं। चिड़िया खाती थी डेली, मैं खाने देती थी, तो आज मैं सफाई कर रही थी तो मैंने कहा चलो इनको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर को भी मेरे पतिदेव मेरी हेल्प करेंगे फ्रेंड, वही निकालेंगे। अभी पहुँचने को तो मैं कुर्सी लगा के पहुँच जाती हूँ, लेकिन जब तक पतिदेव यहाँ पर हैं तो मेरी हेल्प वो कर देंगे। तो अभी वो कह रहे हैं कि चलो मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर कोई ये माला निकालेंगे पतिदेव जो सूख चुके हैं। तो ये ओरिजिनल माला है, हम लोग ओरिजिनली माला लगाते हैं हर साल। तो अब ये सूख चुके हैं, पिछले साल से देखो अभी तक लगे पड़े हैं। मैंने कहा अपने आप लगे रहते हैं, इनमें ना मेरी चिड़िया यहाँ घोंसले में बैठती है तो इसके दाने चुंगती है, वो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए इसको रहने देती थी कि अपने आप खाएगी चिड़िया करके।
तो ये देखिए पतिदेव ने वहाँ से खिड़की से, दरवाजे से लेके खिड़की से पूरा साफ कर दिया है। पूरा पतिदेव निकाल रहे हैं ये माला को। उसके बाद फिर मैं पूरा झाड़ू लगाऊंगी, जितनी भी नीचे गंदगी हो रही है पूरा साफ करूंगी। और उसके बाद मैं लोबी में आ गई हूँ। लोबी में फिर मैंने वही अपना झाड़ू पकड़ लिया है, जाले निकालने वाला। और उसके बाद मैं जितने भी यहाँ पर हल्के से जाले माले लगे हैं उनको साफ कर लूँगी। फ्रेंड ये देखिए खिड़की दरवाजे में भी थोड़ा धूल वगैरह हो रही है, तो जोर जोर से मैं इससे ना घिस के ज़रा रगड़ के इसकी धूल साफ कर लूँगी। और जो बीच में ये शोपीस वगैरह लगे हुए हैं इनमें भी हल्के हल्के लगे रहते हैं, तो इनको भी साफ कर लूँगी। दीपावली की सफाई आजकल सभी के घरों में यही काम चल रहा होगा, और इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अब करवा चौथ आने वाला है। फिर करवा चौथ में हमको टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा दिन में अगर खाली हो जाऊँगी तो फिर मार्केट में हमारी शॉप है, आपको बताई है, तो थोड़ी देर शॉप में भी जाऊँगी क्योंकि मम्मी तो अब इतना काम नहीं कर सकती है ना। छोटी वाली मम्मी तो चूड़ी उड़ी अच्छी तरह से पहना देती है, लेकिन बड़ी मम्मी का अभी हाल में ही हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वो करती नहीं है ऐसे, खाली बैठने के लिए जाती हैं क्योंकि घर में उनका मन नहीं लगता है। शुरू से दुकानदारी करी ठहरी, तो वो इसलिए मार्केट जाती हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी से अपनी सफाई शुरू कर दे रही हूँ ताकि मैं बाद में थोड़ा फ्री हो जाऊँगी तो मार्केट जा सकूँगी। और यहाँ पर को मैं पूरी सफाई आज कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड उसके बाद मैंने ये जूते देखे, बच्चों के बहुत सारे जूते हो रहे थे, चप्पल वगैरह, पतिदेव के भी है इसमें, बच्चों के भी हैं, तो मैंने ये ना एक पूरे थैले में बांध दिए हैं। जो कि जैसे मेड वगैरह आते हैं उनको, वो भी कहते हैं कि भाई साहब के जूते हैं तो दे दो करके, तो मैंने ये उनके बच्चों के लिए और उनके लिए एक तो ये जूतों को ना यहाँ रख देते हैं फ्रेंड। यहाँ पर को अभी मूली ले आए हैं, तो अब मूली छान लेते हैं। तो ये देखिए पहाड़ी मूली है। तो फ्रेंड अभी मूली ले आए हैं पतिदेव सलाद बनाने के लिए। तो चावल मेरा पक रहा है और रोटी भी मैंने बना दी है, चने की सब्जी बना रखी है और टमाटर की चटनी भी बना दी है मैंने पीस के। तो अब पहले फटाफट से मूली काट लेते हैं, और इसके ना पत्ते भी सब्जी के लायक हो रहे हैं, देखिए ये, और मूली भी अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड ये देखिए टमाटर की चटनी, इसमें मैंने ना हरा धनिया डाल रखा है, लहसुन और हरी मिर्च, और टमाटर को मैंने चूल्हे में पहले पका लिया था अच्छे से, और फिर सिलबट्टे में पीस रखी है। और यहाँ पर मैंने मूली भी काट लिया है सलाद के लिए। आलू के गुटके देखो, आज मैंने टपकिया में आलू का गुटके ही बनाए। तो फ्रेंड यहाँ पर को मेरे चावल भी बन चुके हैं, भात बन गया है, और ये चने की सब्ज़ी बनाई है मैंने आज। तो चने की सब्ज़ी बनाई है और आलू के गुटके बनाए हैं, और कल का मूली का टपकिया भी रख रखा है। तो यहाँ पर चावल तैयार हो चुके हैं, खाना तैयार हो चुका है, लंच हमारा। और अब मैं ये पतिदेव के लिए भी लगा रही हूँ और बच्चों के लिए भी लगा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब खाना खा लेते हैं, और आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड। तो बहुत ही ज़्यादा थक गई मैं। असली यहाँ पर आए ना, नमक नहीं मिलाया मूली में। तो फ्रेंड ये देखिए खाना तैयार हो गया है। ये चावल है, टमाटर की चटनी और चने की सब्जी और भात और मूली बना रखा है सलाद में। तब के ये आलू कम खाते हैं, उनको मूली दे दो। ये कल का टक्के है फ्रेंड मूली का। घोर की दाल भी खाओगे? तो फ्रेंड आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड। चल तुम दोनों के लिए, ये योगी और रुद्र के लिए।
ये मूली कौन है? तो फ्रेंड खाना खा लिया है और किचन देखिए कैसा हो गया है। अब किचन की सफाई करनी है, पूरे बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ही मिलूंगी अब मैं आपसे, क्योंकि बहुत काम हो रहा है। ये देखिए पूरे इतने सारे, पूरा सिंक भरने के बाद ऊपर तक बर्तन आ चुके हैं। तो अब एक बार फटाफट इनको धो लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए अभी शाम के साढ़े पाँच हो चुके हैं फ्रेंड, और मैं छत में आई हूँ कपड़े उठाने के लिए। तो 5:30 बजे का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। और अग्रिम ना अभी ट्यूशन से आ रहा है, इसका अब 7:30 बजे चले जाता है ये सुबह, और 5:30 बजे आता है लगा लो, क्योंकि इसका ना स्कूल है, स्कूल के बाद इसके 2 ट्यूशन है। 9th क्लास है, 9th क्लास बहुत कठिन होती है करके मैंने इसके ट्यूशन 2 कर दिए हैं। तो ये अभी आ रहा है, और यहाँ पर को आने के बाद ये कोको के साथ खेल रहा है। कोको मिट्टी मत खाए दबा। तो कोको के साथ खेल रहा है। और अभी शाम का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर को मैंने कपड़े भी उठा लिए हैं, ये देखिए कुर्सी में रखे हैं ये। और चलिए फिर फ्रेंड अब चलते हैं किचन में और किचन का काम कर लेते हैं। और आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड। पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।